अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज मैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग बताने लगी हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर 2 अबाउट मैथ, ठीक है, क्लास 9th, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 2 में से आएगा, ठीक है। यूनिट नंबर 1 के अंदर से ए लॉन्ग आने वाला है और यूनिट नंबर 2 में से बी लॉन्ग आने वाला है, ठीक है, क्लियर। अब जो यूनिट नंबर 1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग्स थे वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मैथ की फर्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं उसके अंदर बता चुकी हूँ। अगर आपने इम्पोर्टेंट लॉन्ग देखने हैं या इम्पोर्टेंट शॉर्ट, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव एजुकेशन के चैनल पर जाकर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने लगी हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर 2 को भी आज डिस्कस करूँगी और यूनिट नंबर 3 को भी डिस्कस करूँगी, जो कि मेरे टाइटल में आप देख चुके होंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 को, यूनिट नंबर 3 को इसलिए मैं दोनों को साथ इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि दोनों के अंदर जो है दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। बट ए पार्ट 1 में से आएगा, बी पार्ट यूनिट नंबर 2 से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 5 के 2 लॉन्ग्स हो गए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 के लॉन्ग है वो यूनिट नंबर 3 में से ए पार्ट आएगा, ठीक है। तो मैं यूनिट नंबर 2 के अंदर और यूनिट नंबर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, तो मैं दोनों चैप्टर्स का डिस्कस करने लगी हूँ ताकि आपके जो है जल्दी से जल्दी हर एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है, और आपको जल्दी से जल्दी पता चले कि इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं, ठीक है, और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। पॉइंट क्लियर। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 2 के अबाउट। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ, सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने करनी होगी डेफिनेशंस क्या है। नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, आपको नेचुरल नंबर्स के अबाउट और होल नंबर्स के अबाउट आइडिया होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि आपको वो यही शॉर्ट क्वेश्चन करना डेफिनेशंस आएंगी, नो, मैंने बोला है कि इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो पूछ लेता है नेचुरल नंबर या होल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं पहले कह देती हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाय द वे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम नहीं करके जाते वो आए पड़े होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो आप इसको देख कर जाइएगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर्स किसे कहते हैं, क्लियर। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, वो होती है रैशनल नंबर की एंड इरेशनल नंबर्स की, ठीक है। तो इसके बारे में जो है वो डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। देन आप ये और ये इसकी दोनों डेफिनेशंस जो हैं राइट करेंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल, ठीक है। क्या करेंगे आप विद एग्जाम्पल के साथ जो है आप इसको राइट करेंगे। पॉइंट क्लियर। सेकेंड यहाँ पर डेफिनेशन आते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर, काफ़ी स्टूडेंट्स को इंटीजर्स की डेफिनेशन नहीं आती, तो यहाँ पर छोटी सी बिल्कुल डेफिनेशन है कि द सेट ऑफ इंटीजर्स कॉन्सिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हो या ज़ीरो हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, वो z के साथ डिनोट किया जाता है। और ये एग्जाम्पल हमारे पास दी गई हुई है, तो ये इंटीजर्स की शॉर्ट सी डेफिनेशन आ जाती है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद यहाँ पर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एक सेकेंड, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। आप इसको जो है इसको भी याद करेंगे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन की डेफिनेशन के लिए। देन आप यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की डेफिनेशन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल के अंदर आता है 0.3 जो है ऊपर मॉड है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल जो है ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को करके जाएंगे क्योंकि ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, ये इतना इंतहाई इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो वो ये दो होते हैं। इन दोनों में से एक पार्ट तो ज़रूर ही आता है, चाहे वो ए आ जाए या बी आ जाए, वो आपके किस्मत पर डिपेंड करता है कि कौन सा आता है। ज़्यादा मोस्टली बी पार्ट आता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को ज़रूर करेंगे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पर और चीज़ें नहीं करनी, छोड़ देना यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 2.1, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो वो आप साथ साथ करते जाएंगे, राइट अपने पास। 2.1 के अंदर जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के हवाले से है, PB 3B 4B। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कभी कभार पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इस लॉन्ग को अच्छी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग, ठीक है। इसी तरह के सेम क्वेश्चन आप ये देखें एग्जाम्पल्स में भी आप करके गए हैं। अगर आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिकली क्लियर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी लॉन्ग के अंदर आता है, क्लियर। जो लॉन्ग है वो आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ।
उसके बाद यहाँ पर दो डेफिनेशंस आती हैं, बट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, आप देख लें इंशाल्लाह ताला। जो मैं बता रही हूँ यही ही होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, डिफरेंस पूछा जाता है इसके अंदर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो आप इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन को। उसके बाद कोई चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.2 एक्सरसाइज पर आ जाए। 2.2 एक्सरसाइज के अंदर सारा शॉर्ट के अंदर करना होगा, ठीक है, हमने शॉर्ट के हवाले से है ये सारा, बट यहाँ पर कोई लॉन्ग जो है वो नहीं है, ठीक है। कुछ 2.2 के अंदर एक्सरसाइज के अंदर इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है। 2.3 के अंदर आ जाए। 2.3 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन इस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। ये जो रेडियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल रोटेशन, आप जो है, जो हेडिंग होती है उसको अच्छी तरह जो है आप आइडेंटिफाई करके जाया करें, क्योंकि हेडिंग्स जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये देख हेडिंग पढ़ना भूल जाते हैं, उन क्वेश्चंस को रटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आप उसको तो देखें, ठीक है। तो आप तरीके से अच्छे तरीके से अपना याद करके जाएगा। ये एक्सरसाइज है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आप कंप्लीट एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 2.4। जैसे कि मैंने बोला 2.3 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, इसी तरह एक्सरसाइज 2.4 जो है वो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 2.3 इंपॉर्टेंट किसके लिए है? शॉर्ट। 2.4 जो है वो लॉन्ग हो गया अपने पास। राइट डन अगेन कर ले, मैं अगेन कह रही हूँ, ठीक है, ताकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट वो अपने पास लिखना ना भूलें आप, ठीक है। तो 2.4 जो है लॉन्ग, इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो है मोस्टली क्वेश्चन जो आता है इन कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर से वो आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट और 2 पार्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको ये कह चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसके अंदर अगर आपको कोई कह दूँ कि ये पार्ट्स, इनमें से कोई पार्ट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं उन पर 100% श्योर हूँ कि ये पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आप इन पार्ट्स को अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है वो 2.5 आती है। 2.5 के अंदर जो है वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आयोटा 7 क्या होता है, आयोटा 50 क्या होता है, आयोटा 12 क्या होता है, आयोटा 8 माइनस आयोटा 5, आयोटा 27। मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो पेपर के अंदर आता है, ठीक है, जो आता है वो होता है मोस्टली जो मैंने देखा है वो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आप अच्छी तरीके से रेडी करेंगे। जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये लॉन्ग के हवाले से आता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2.6। 2.6 के अंदर जो है जो शॉर्ट्स बताऊंगी वो आप शॉर्ट्स निशान लगा लें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 सारा शॉर्ट्स के लिए आता है, इसके अंदर लॉन्ग नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और जिसका ये 4th पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25, ठीक है। ये लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत लेंथी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के लिए है, क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी। आप क्वेश्चन नंबर 1 को शॉर्ट के लिए करेंगे, बाकी पूरी एक्सरसाइज को उसको लॉन्ग क्वेश्चन के साथ रटेंगे। 2.4 को 2.6 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही इन्हीं में से लॉन्ग जो है वो बी पार्ट बनकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाएगी सम रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आपके MCQs हैं, ठीक है। MCQs तो आपके पास निशान भी लगे हुए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये देखें, ये कितना इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो 4th पार्ट है ये लॉन्ग के अंदर आता है, ठीक है। 4th पार्ट जो है ये लॉन्ग के अंदर आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो लॉन्ग है मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू में से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर से जो है क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5, 6, 7 ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के अंदर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता रही हूँ वो सारे आप लॉन्ग करेंगे, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपके लॉन्ग उतना अच्छा होगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपकी कोई पॉजिटिव की या नेगेटिव की मिस्टेक नहीं आएगी। क्लियर पॉइंट। तो यहाँ पर समरी है और चैप्टर एंड,
ठीक है। मैंने इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। जो इन लॉन्ग थे मैं अगेन बता देती हूँ। 2.4 2.6 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। अब हमने ए पार्ट भी और बी पार्ट कर लिया क्लियर। अब आपको जो पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर फुल क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स आपके आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके वैसे क्लियर होंगे पीछे। लॉन्ग की बात कर रही हूँ तो लॉन्ग के अंदर ये आपके 2 चैप्टर्स क्लियर हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम अब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लेते हैं, लॉगरिथम, ठीक है। लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि लॉगरिथम वाले क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को, मोस्ट स्टूडेंट्स को नहीं आते, ठीक है। जो इसमें से लॉन्ग है मैं आपको लॉन्ग बताना शुरू करती हूँ। 3.1 एक्सरसाइजेज जो इसके अंदर डेफिनेशन कोई नहीं है। अब 3.1 जो है इस सारी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आती है, इसके अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। 3.2 की तरफ चलें। 3.2 3.2 के अंदर जो है आप देखिए 3.2 के अंदर जो है ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं 3.2 के अंदर से वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, ठीक है। तीसरे चैप्टर के अंदर शॉर्ट बहुत कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉग वाले होते हैं। लॉग वाले जो हैं वो 2 या 3 साल पूछे जाते हैं शॉर्ट के अंदर। तो आप इस एक्सरसाइज को भी शॉर्ट के हवाले से करेंगे, ठीक है। इसके अंदर से लॉन्ग नहीं आता। यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आपने एग्जाम्पल्स को भी ज़रूर देखना है, ठीक है। पीछे भी मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये पर एग्जाम्पल 1 है, ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट M/N वाला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल्स दी हुए हैं, जैसे कि प्रूफ 3 है, ये करेंगे आप। एग्जाम्पल 1 करेंगे, ठीक है, और ये 4th पार्ट करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टिक के निशान लगा रही हूँ तो आप उसको देखेते रहेंगे साथ साथ। आगे 3.3 स्टार्ट हो जाती है। 3.3 के अंदर जो है देखिए आप यहाँ जो 3.3 एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर सब शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक साइड ये पेज जो हम निकाल के रख देते हैं जो कि हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो 3.3 के अंदर की बात कर रही थी, तो यहाँ पर सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। जो लॉन्ग के अबाउट है मैं उसे लॉन्ग ही बोलूँगी, ठीक है। आपने उसी का लगाना है और उसी को लॉन्ग के अबाउट करना होगा एक्सरसाइज को, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है आपने उसकी। तो क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग के अंदर है, 3.3 के अंदर बाकी सारे शॉर्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 के अंदर पूछा जाता है 7 log 16/5। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 ये दोनों आते ही आते हैं, ये या तो ये वाला आ जाता है या तो ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो आपने प्रूव करना होता है इज इक्वल टू log 2 के इक्वल, ठीक है। तो इसके हमने वेरीफाई करना होता है। तो आप इस कंप्लीट लॉन्ग को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, इन दोनों लॉन्ग को। 3.4 पे आ जाए। एक सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नहीं करना आपने। तो 3.4 के अंदर जो है ये 3.4 कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो 3.4 की कंप्लीट एक्सरसाइज जो है ये लॉन्ग के हवाले से आते हैं। इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन ही बन के आता है, या तो पीछे से एग्जांपल्स आ जाती हैं इसके हवाले से, या तो ये इसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने आपको जो चीज़ें थी वो बता दी हैं। 3.3 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और 3.4 कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, ठीक है। आगे देखिए रिव्यू एक्सरसाइज क्या होते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो है पहले MCQs आते हैं, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉन्ग के हवाले से नहीं है। यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे लॉन्ग के हवाले से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये लॉन्ग के अंदर आता है। पॉइंट क्लियर। और अगर हमारी समरी है, समरी तो वैसे हमें क्लियर होती है। इसके बाद जो है मैं आपको एक और चीज़ दिखाने चाहती हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लॉगरिथम वाला टेबल, ठीक है। आप देख रहे होंगे, आपको क्लियर होगा ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें, थोड़े से पेज हैं, मोस्टली जो है 5 to 6 पेजेस होंगे, ठीक है। समझ आ रही है आपको? ये देखें,
आपको जो हम दर्द वालों का ले लें या कोई और जो है आपके पास लॉगरिथम टेबल है तो आप उसको ले लें, बट लॉगरिथम जो टेबल है वो आपने लेकर ज़रूर जाना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो लॉन्ग के हवाले से था, और हमें लॉगरिथम जो होते हैं, log 1 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, log 10 की वैल्यू क्या होती है, या log 15 पॉइंट, इस तरह कुछ जो क्वेश्चन आते हैं तो वो उनके जो आंसर्स होते हैं वो इस टेबल के अंदर से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो मना नहीं करते, ठीक है। एग्जामिनर हॉल के अंदर जो मैम्स होती हैं या टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ के लिए मना नहीं करते, ठीक है। आपको परमिशन होती है कि आप जो है लॉगरिथम वाला टेबल लेकर अंदर जा सकते हैं विद जो है आपका जो ये होता है कैलकुलेटर, ठीक है, आप उसको भी लेकर जा सकते हैं, उसकी भी परमिशन होती है। तो आपने इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने वाले होंगे, आई मीन लॉगरिथम वाले टेबल्स को ए पार्ट करेंगे, तो वो अपना लॉगरिथम वाला टेबल ज़रूर लेकर जाएंगे। पॉइंट क्लियर। अब मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 दोनों आप चैप्टर्स बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने लगी हूँ, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं इस प्रॉब्लम से। अगर यूनिट नंबर 3 में से क्वेश्चन आ जाता है 0. फॉर एग्जाम्पल कहती हूँ मैं 0.04 3 वर्ड्स का डिजिट है, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स कहते हैं ये टेबल इसको लॉग रिथम को हम लॉग टेबल के अंदर चेक नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इसके अंदर नहीं आंसर आ रहा तो आप अपने कैलकुलेटर पर भी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पर ऑन किया, सबसे पहले ऑन करके आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट के साथ आपने लॉन्ग दबाना है, ऐसे देखिए शिफ्ट लॉन्ग, ठीक है, लॉग आ गया है, ठीक है। अब जब ये लॉग आया तो हम लिखेंगे 0.04। ये क्या है, ये पहले सिर्फ लॉग का आंसर आ रहा है, ठीक है। हमने बोला है हमने इसका जो है वो लॉग रिथम वाला आंसर निकालना है 0.04 का, देन हम शिफ्ट दबा के लॉग, ये देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 0.04 हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्जाम्पल को क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, अगर 4 डिजिट्स वाला जैसे कि 1.979 4 डिजिट्स हैं तो आप लास्ट जो डिजिट्स होते हैं वो लॉगरिथम टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं और आपका आंसर भी आ सकता है। लेकिन जो डिजिट 3 डिजिट्स वाले होते हैं वो कैलकुलेटर पर आंसर आता है उनका, तो आप कैलकुलेटर पर निकाला करें, ठीक है। ये जो बेस्ट ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई है ताकि स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर ना हो और उनके मार्क्स इंशाल्लाह बहुत अच्छे आए, ठीक है। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और मुझे दुआ में रखिएगा याद, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियो जो हो वो आप तक ना पहुंचे, ठीक है, पहुंचनी चाहिए, ठीक है। जो वीडियो है वो आपके पास आनी चाहिए अगर आप मुझे आप जब लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास वीडियो कैसे आएगी, मेरे पास आपके पास कैसे आने वाली है। तो थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।